उपवर्ग के नेता ना बने बल्कि एक जाति के नेता और जमात के नेता बने, उसके बाद इसी को पाटना है। तो कुर्मी एकता में हक अधिकार की बात होगी। वो दौर चला गया जब नरसंहार होता था, जब जातीय दंगे होते थे। लगता है कि एक ऐतिहासिक वीर है, क्योंकि 94 के बाद जो चेतना रैली हुई थी उस समय, उसके बाद ये एक कुर्मी एकता रैली हो रही है। जब समाज में चेतना आएगी तो निश्चित तौर पे विकास होगा। मतलब गोलबंदी दिखेगी इसके बाद। गोलबंदी तो स्वाभाविक है ना, इसको चुनाव से जोड़ा जा सकता है। पार्टी जैसा कहेगी उसके अनुसार काम किया जाएगा। नीतीश अगर भरोसा जताते हैं तो आप खरा उतरेंगे। नीतीश कुमार हमारे आराध्य हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं धीरज शर्मा और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। कुर्मी एकता रैली का आह्वान हुआ है, मिलर ग्राउंड में मौजूद है प्रोफेसर जितेंद्र जी हमारे साथ हैं। जितेंद्र जी, किस तरह का मैसेज जा रहा है? भीड़ जुटी है। देखिए, सोशल कार्यक्रम है, समाज स्वतः स्फूर्त यहाँ एकत्रित हुआ है, एकजुट हुआ है एक आह्वान पे श्री कृष्ण कुमार मंटू जी के कि समाज का पुनरावलोकन करना है, बेटी रोटी का संबंध जोड़ना है, सहभोजन से सहजीवन तक जाना है। इस आह्वान पे लोग बिहार के विभिन्न जिलों से चले आए हैं। चाहते क्या है आप लोग? चाहते क्या है? हम लोग चाहते हैं कि समाज के बीच में एकता बने, समाज के बीच में जो उपवर्ग की खाई है वो मिटे, यही हम लोग की चाहत है। लेकिन उपवर्ग की जो बात कर रहे हैं तो उसमें तो कई नेता हैं जो अपने अपने वर्गों को लिए हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी है नेता बिहार में। इसी को तो पाटना है ना कि उपवर्ग के नेता ना बने बल्कि एक जाति के नेता और जमात के नेता बने, उसके बाद इसी को पाटना है कि कोई अवधिया घमैला को जैसा जायसवार समसमार घुड़चढ़े चनऊ इसके नेता ना हो या इसके बीच में डिवीजन ना हो। सब लोग कुर्मी जो हमारा एक लार्जर कंसेप्ट है उससे एकताबद्ध हों और हम सब लोग सामाजिक तौर पे शैक्षणिक तौर पे आगे बढ़ें। लेकिन बहुत सारे लोगों से हम बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हक अधिकार की भी बात होनी चाहिए। तो कुर्मी एकता में हक अधिकार की बात होगी। देखिए, जब समाज शिक्षित होगा, संगठित होगा तो उसका हक और अधिकार अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। हम लोग हक और अधिकार चाहते हैं, लेकिन ये शिक्षा के माध्यम से चाहते हैं। वो दौर चला गया जब नरसंहार होता था, जब जातीय दंगे होते थे। 2005 के बाद कोई दंगा हुआ है? जब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय श्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने सिर्फ विकास किया है, न्याय के साथ विकास किया है, गुड गवर्नेंस का कंसेप्ट दिया है। तो कोई जातीय आधार पे, दंगे के आधार पे हम लोग विकास नहीं चाहते हैं और हक अधिकार नहीं चाहते हैं। कलम के दम पे अधिकार चाहते हैं। कलम के दम पे अधिकार तो चाहते हैं, अच्छी बात है। जो भीड़ एक जुटी है, ये लगता है कि एक ऐतिहासिक भीड़ है, क्योंकि 94 के बाद जो चेतना रैली हुई थी उस समय, उसके बाद ये एक कुर्मी एकता रैली हो रही है। 94 के बाद 31 साल बाद यह रैली हो रही है। 94 वाली भी रैली ऐतिहासिक थी, यह रैली भी ऐतिहासिक है। निश्चित तौर पे समाज इससे एकजुट होगा, समाज जागरूक होगा। जब समाज में चेतना आएगी तो निश्चित तौर पे विकास होगा। मतलब गोलबंदी दिखेगी इसके बाद। गोलबंदी तो स्वाभाविक है ना, हम लोग एक साथ गोलबंद होने के लिए तो बुलाए हैं। गोलबंदी के साथ में बैठ सके, संगत और पंगत एक साथ हो सके, भोजन से सहजीवन की तरफ आगे जा सके। नेता कौन होगा? देखिए, हम लोग एकमात्र नेता हैं नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी हमारे आराध्य हैं, सच्चे समाजवादी हैं और पिछले 20 वर्षों से बिहार की सेवा कर रहे हैं। सार्वजनिक जीवन 40 सालों से भी अधिक का है और उन पे कोई दाग नहीं है, बेदाग छवि है, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और विकास पुरुष हैं। तो हमारे एकमात्र नेता नीतीश कुमार जी हैं। भागीदारी के हिसाब से हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। भाई, ये तो कई महापुरुषों ने कहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। वही बात हम भी कह रहे हैं और वही हम लोग चाहते हैं। इसको चुनाव से जोड़ा जा सकता है? चुनावी माहौल है तो चुनावी वर्ष है। देखिए, यह महज संयोग है कि 2025 में चुनाव है, ठीक है, लेकिन सामाजिक एकजुटता का काम दिन प्रतिदिन चलता रहता है। हॉस्टल बनाने का काम, पटेल परिणय मंगलम से शादी विवाह का काम, ये हर साल हो रहा है। इससे चुनाव का कोई संबंध नहीं है। नीतीश कुमार के रीजन में बिहार आगे बढ़ा है और भी बढ़ेगा। नीतीश कुमार जी के रीजन में बिहार बहुत आगे बढ़ा है। आधुनिक बिहार के आर्किटेक्ट हैं, विश्वकर्मा हैं, निर्माता हैं। अभी बिहार को और बहुत आगे जाना है, तीर को और बहुत आगे जाना है। एक आखिरी पॉलिटिकल सवाल है, आप भी चुनावी माहौल में है, चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए भाई, ऐसी कुछ सच है, मेरी ऐसी कोई बहुत विशेष इच्छा नहीं है। मैं पार्टी का कार्य करता हूँ, पार्टी का काम करता हूँ, संगठन में मैं हूँ, संगठन का काम कर रहा हूँ। पार्टी जैसा कहेगी उसके अनुसार काम किया जाएगा। नीतीश अगर भरोसा जताते हैं तो आप खरा उतरेंगे? नीतीश कुमार हमारे आराध्य हैं। भरोसा जताने की बात कर रहे हैं, वे हमारे आराध्य हैं, वे हमारे समाज के शिखर पुरुष हैं और सच्चे समाजवादी हैं।
उनका जो आदेश होगा, उनका जो डायरेक्शन होगा, उसको हम लोग मानेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद। जो डायरेक्शन नीतीश कुमार का होगा उसको मानेंगे। फिलहाल आप देखिए इस तस्वीर को, जिसमें कुर्मी एकता रैली के नाम पे जो लोग आए हुए हैं अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं, और काफी संख्या में जो है लोगों ने एक मैसेज देने की कोशिश की है कि बिहार में अब गोलबंदी धीरे धीरे करके दिखेगी भी, और मंच पे काफी जो है आप देखेंगे कि भीड़ भी स्पष्ट तौर पे दिख रही है। तो जैसे ही कोई दोबारा अपडेट आता जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए इजाजत, देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।